नमस्ते दोस्तों, जेसीबी गुरु में आपका स्वागत है। तो जेसीबी गुरु में मैं आज आपको हाइड्रोलिक सिलेंडर्स जो हर एक जेसीबी में हो या कोई भी हाइड्रोलिक मशीनरी हो उसमें हाइड्रोलिक सिलेंडर जरूर होते हैं। और इस हाइड्रोलिक सिलेंडर्स के अंदर के जो सिलकिट्स होते हैं उस सिलकिट्स का क्या काम होता है, उसका क्या नाम होता है प्रॉपरली, इसके बारे में वीडियो है। तो वीडियो आखिरी तक देखिए, बहुत ही टेक्निकल वीडियो है। इस वीडियो के जरिए आपको प्रॉपर नॉलेज होगा कि किस सिलकिट से किस से क्या फर्क गिरता है और उस को क्या बोलता है। तो उस सिलेंडर को आज हम पूरा पोस्टमार्टम करके आपके साथ में लाए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इस फिगर में आपको सबसे पहले सिलेंडर बैरल हम लोग इसे बोलते हैं। सिलेंडर बैरल हमने पहले भी इसके बारे में एक वीडियो बनाई थी कि किस पार्ट को क्या बोलते हैं, लेकिन अभी हम उससे ज्यादा डीप में मैं आपको बताऊंगा कि अंदर के सिलकिट का, कौन से सिलकिट का क्या काम होता है और उसका क्या क्या पर्पज होता है। तो ये हो गया सिलेंडर रॉड। सिलेंडर रॉड के ऊपर ये जो आप देख रहे हैं इसे सिलेंडर आई बोलते हैं। सिलेंडर आई के ठीक ऊपर बहुत से बार ग्रीस निप्पल होता है और अंदर में बुश होता है। बुश के बाद में यहाँ पे बुश के दोनों साइड में बहुत से बार डस्ट रिंग आती है कि अंदर में बुश ना घिसे और उसका जो पिन है वो ना घिसे, इसके लिए डस्ट रिंग या डस्ट सील आता है। बहुत से बार डस्ट सील हम लोग जब भी पिन निकालते हैं तो वो डालते नहीं, लेकिन वो डालना बहुत जरूरी है। इसके बाद में जैसे हम लोग पिस्टन रॉड ओपन करते हैं तो पिस्टन रॉड ओपन करते ही पहले एक ये सील आता है, इसे हम लोग डस्ट सील बोलते हैं। ये डस्ट सील जो डस्ट सील या वेपर सील भी वहां पे बहुत से बार होती है। उसके बाद में होता है मेन सील। मेन सील का काम ये होता है कि अंदर का जो ऑयल है वो बाहर ना आ पाए, इसके लिए मेन सील होता है। मेन सील के आगे जो डस्ट सील होता है, डस्ट सील का मेन काम होता है कि बाहर का जो डस्ट है वो अंदर में सिलेंडर के ट्यूब के अंदर में एंट्री ना करे। उसके बाद में ये ग्लैंड बेरिंग या हेड एंड कवर हम लोग जिसे बोलते हैं वो आता है। इसके अंदर में ही ये सील्स फिट होते हैं। ये सील्स फिट होने टाइम डस्ट सील के ऊपर बहुत से बार एक बारीक पतला सा लॉक होता है। वो लॉक ओपन करने के बाद में डस्ट सील ये आप प्रॉपरली निकाल सकते हैं। मेरी एक एक बात आप जरूर ध्यान से सुनिए। ये जो ग्लैंड बेरिंग है, ग्लैंड बेरिंग के ऊपर के साइड में एक सफेद वाला आपको रिंग दिखेगा, उसे टेफ्लॉन की रिंग बोलते हैं या उसे साइड रिंग्स भी हम लोग बोलते हैं। उसके अंदर में एक काले वाला ओरिंग आता है। बहुत से हाइड्रोलिक सिस्टम में एक टेफ्लॉन का रिंग और एक काले वाला मेन रिंग आता है जो ग्लैंड का ओरिंग हम लोग जिसे बोलते हैं। लेकिन बहुत से बार वो दो टेफ्लॉन की रिंग और एक मेन रिंग के साथ में भी आता है। थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर इधर उधर चेंज हो सकता है, लेकिन उस सील का क्या काम है वो प्रॉपरली आप लोग जान लीजिए। तो ये जो मेन रिंग है उसके बाद में और एक टेफ्लॉन का एक व्हाइट वाला रिंग आता है और ये सब कंप्लीट ग्लैंड बेरिंग के ऊपर या हेड एंड कवर के ऊपर बैठता है। और जैसे ही ये हेड एंड कवर कंप्लीट होता है तो हेड एंड कवर आप लोग जब भी खोलते हैं लगाते हैं तो हेड एंड कवर के अंदर के साइड में कभी भी एना बॉन्ड लगाने का नहीं है, क्योंकि वहां पे अंदर में एक रेसिप्रोकेटिंग बुश होता है और रॉड नीचे ऊपर होता है। तो अगर अंदर ये बुश अगर खराब हो गया, अगर बुश होता है वहां पे कई बार बीटीएफटी टेप की एक सील भी होती है, तो उसे आपको बदलना जरूर है। उसके बाद में पिस्टन आता है। पिस्टन जो है वो रॉड के ऊपर बैठता है और इस पिस्टन के ऊपर एक मेन सील होता है। आप लोग देख सकते हैं मेन सील के ठीक नीचे एक ओरिंग होता है जिसे वो मेन सील को बैकअप के साथ में होता है। और उसके बाद में मेन सील के आजू बाजू दो एक बैकअप सील होते हैं जिसे हम साइड रिंग्स या वेयर रिंग भी बोलते हैं। बड़े मशीनरी में वेयर रिंग्स जो होते हैं वो बहुत सी बार मेटल की होती है और जो छोटे मशीनरी या छोटे साइज के अगर रॉड होते हैं उसमें बीटीएफटी साधारण टेप जिसे प्लास्टिक का टेप हम लोग बोलते हैं, थोड़ा हार्ड होता है, उसकी एक सील होती है। और उसके बाद में पिस्टन के ऊपर एक चेक नट होता है। पिस्टन बहुत से बार पिस्टन को ही टाइट करने में पिस्टन चेक नट हम लोग उसे बोलते हैं। बहुत से बार पिस्टन को ही उसके ऊपर थ्रेडिंग्स होते हैं।
और कभी भी आपको ये बात जरूर ध्यान में रखना चाहिए, पिस्टन के ऊपर अगर थ्रेडिंग हो तो उसको एलन की जरूर कहीं पर दिया होता है, लॉक एलन की, तो उसे आपको जरूर जरूर देखना है। अन्यथा बहुत से बार अगर आप वैसे अगर खोलने को जाएंगे तो आपके थ्रेडिंग जो है वो खराब हो जाते हैं। इसके बाद में अगर पिस्टन के नीचे के साइड में एक ओरिंग्स होती है जो जिसके ऊपर जो रॉड के ऊपर जनरली बैठती है और पिस्टन के अंदर में रहती है, अगर आप लोग ये ओरिंग चेंज नहीं करते, अगर खराब हो जाती है तो पिस्टन थोड़ा हिलने लगता है और उसकी मूवमेंट से आपका पिस्टन भी खराब होता है और बैरल भी खराब होता है। तो अभी आपको पिस्टन के ऊपर ये सील किट जब भी आपका अगर लीकेज होता है, रॉड के अंदर से लीकेज होता है, तो मान लो मेन सील आपका जो है ग्लैंड का ये खराब हो चुका है। आप लोग समझ लीजिए, अगर आपका पिस्टन अगर लीकेज हो चुका है तो ये जो सील है ये खराब हो चुका है, ऐसा आपको ध्यान में लेना है। तो इस तरीके से इसके टोटल सील्स का पार्ट्स का ये नाम था। तो आप लोग जरूर जरूर मेरा जो जेसीबी गुरु है इसे अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, क्योंकि ऐसे वीडियोज हम आप लोग तक कंटिन्यूअस लाते रहेंगे। थैंक यू।